तो शुरुआत करते हैं लव एंड लाइफ पार्ट 3 की। पहले अपनी फ्रेंड के साथ होती है तो वो उसकी एक फ्रेंड बोल रही होती है, क्या तुम उस लड़के को भूल गई हो जो कि रेस्टोरेंट में काम करता था और वो तुम्हारा ड्रीम गाय था। तुमने हम सबसे बोला था कि तुम उसे ढूंढ कर रहोगी। तभी दूसरा फ्रेंड पहले से बोल रहा होता है कि वो उसका फेस भूल चुकी है, अब उसे याद नहीं है कि वो कैसा दिखता था। पहले बोल रही होती है कि भले ही मैं उसके फेस के बारे में भूल गई हूँ, बट मुझे उसकी मॉम के फ्राइड राइस याद हैं, जैसे ही मैं उन्हें खाऊंगी तो फिर मुझे याद आ जाएगा। इसके बाद वो वहाँ पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। बेले ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, अब वो नशे में नाच रही होती है। तो फिर वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। तुम घर पे होता है तो फिर उसके साथ में एक लड़की होती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम होता है जुन। तुम टेलीविज़न पे बेले का इंटरव्यू देख रहा होता है। तो फिर जुन बोल रही होती है कि तुम मेरे पे अटेंशन पे करो, बल्कि तुम बेले पे कर रहे हो। तुम बोल रहा होता है कि अगर तुम एक दिन फेमस हो जाओगी तो फिर मैं तुम पे भी अटेंशन देना चालू कर दूंगा। बट जुन मना करती है और कहती है कि अगर मैं फेमस हो गई तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इसके बाद वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। टिम का भाई टैम हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ होता है, तो फिर उसकी मॉम को हो जाता है, पर उस टाइम पर टैम सो रहा होता है। उसकी मॉम टैम के पास जा ही रही होती है, तभी अचानक से उनके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाती हैं। टैम गिरने की आवाज़ की वजह से उठ जाता है, तो फिर वो देखता है कि उसकी मॉम के हेड में से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो वहाँ पर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करने के लिए उसकी मॉम को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर टिम भी पहुँच जाता है और वो टैम से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है मॉम के साथ। टैम रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि जब मैं उठा तब मॉम फ्लोर पर गिरी हुई थी। इसके बाद टिम टैम को हक कर लेता है उसे चुप कराने के लिए। फिर टिम याद कर रहा होता है जब उसके फादर छोड़कर चले गए होते हैं, तो फिर कुछ साल बाद उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। टिम भी उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है एज अ वेटर। एक दिन टिम अपने घर पे होता है और वो सो रहा होता है, तभी उसे अचानक से एक आवाज़ आती है और वो उठकर बाहर जाता है। वो आवाज़ गैरेज से आ रही होती है, तो फिर टिम गैरेज पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर उसके फादर होते हैं। टिम उनसे पूछ रहा होता है कि आप कहाँ पर चले गए हो हमें छोड़कर। टिम के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ, बट मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे देने के लिए आया हूँ, और वो उसे एक पैसों का रोल दे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम अपनी मॉम को बताना कि मैं यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए। अभी वहाँ पर टैम भी पहुँच जाता है और वो अपने फादर को देख लेता है। फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर टिम की मॉम भी पहुँच जाती हैं और वो टिम से पूछ रही होती हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे यहाँ पर। तभी टिम अपना हाथ भी पीछे कर लेता है, तो फिर उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। टिम कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तभी उसका मॉम हाथ पकड़ती है और वो देखती है कि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे होते हैं। टिम की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आए थे ना, बट टिम मना कर रहा होता है। फिर उसकी मॉम गुस्से में पूछ रही होती है कि तुम मुझे सच सच बता दो, बट अभी भी टिम मना करता है। तो फिर उसकी मॉम टैम से पूछ रही होती है कि तुम मुझे सच बता, और उसका भाई सच बता देता है कि उसके डैड यहाँ पर आए थे। टिम की मॉम रोने लग जाती है और उससे बोल रही होती है तुम्हें पता है कि मुझे लायर से कितनी नफरत है, और वो उसके बाद टिम को पीटना स्टार्ट कर देती है। फिर किसी तरीके से टैम अपनी मॉम को रोकता है। जो टिम के डैड होते हैं वो अभी भी उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। तो फिर कुछ देर बाद जब उनके गार्डन में पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर वही नोटों की गड्डी गिरी हुई होती है जो कि उन्होंने टिम को दी होती है। फिर टिम के फादर ऊपर वाले रूम की ओर देखते हैं और वहाँ पर उसकी मॉम होती है जो कि रो रही होती है। टिम के फादर नोटों की गड्डी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया होता है, तो फिर वो डॉक्टर टिम को बता रहा होता है कि हमें तुम्हारी मॉम के ब्रेन में हेमोफोरेज मिला है। अभी तो हम 100% श्योर नहीं है कि तुम्हारी मॉम को होश आ ही जाएगा, बट हम कुछ दिन तक उनको देखेंगे कि उनकी हालत में कितना सुधार आता है। डॉक्टर ये कहकर चले जाते हैं। फिर टिम टैम से बोल रहा होता है कि तुम भी घर पर चले जाओ क्योंकि कल तुम्हारा कॉलेज है। तो फिर टैम भी वहाँ से चला जाता है। टैम के जाने के बाद टिम के पास उसके टीम ए के मेंबर का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि गॉसिप शो में काम करता है। उसने मुझे बताया है कि उसके पास बेले की एक क्लिप है जिसमें कि वो ड्रिंक कर रही है अपने फ्रेंड के साथ, और वो उस क्लिप को कल सुबह रिलीज़ करने वाले हैं। अगली सुबह जल्दी टिम सोमसाग से मिलने के लिए जाता है। तो फिर सोमसाग उससे बोल रहा होता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें बेले की अच्छे से केयर टेक करनी है। टिम उससे माफ़ी मांग रहा होता है, तो फिर सोमसाग बोल रहा होता है कि तुम मुझे सच बता दो, मुझे पता है कि बेले भाग गई थी। टिम बोल रहा होता है कि मैंने उसे जाने दिया। फिर सोमसाग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है, क्योंकि 8 बजे वो शो टेलीकास्ट हो जाएगा। इसके बाद टिम उस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जाता है और वहाँ पर ब्रॉडकास्टर से मिल रहा होता है। तो फिर लड़की बोल रही होती है कि हमने स्क्रिप्ट रेडी कर ली है, तो फिर हम इसे रोक नहीं सकते हैं। टिम उस लड़की से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, तो फिर लड़की मना करती है और बोल रही होती है कि हम रिपोर्टर हैं और अपना काम कर रहे हैं, और वैसे भी तुम्हें बेले का ध्यान रखना चाहिए कि वो न्यूज़ में ना आए। तभी टिम उस लड़की से बोलता है कि अगर तुम इस क्लिप को रिलीज नहीं करोगे तो फिर बेले तुम्हारे अगले शो में आएगी इंटरव्यू के लिए और तुम उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। वो लड़की मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि बेले जो भी जवाब देगी वो सारे स्क्रिप्टेड होंगे। तभी वहाँ पर उनका हेड आता है और वो टिम से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी एक कंडीशन है कि बेले के साथ में उसके बॉयफ्रेंड पुम को भी आना होगा और हम उससे रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछेंगे। कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो फिर वो हेड बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो फिर वो क्लिप रिलीज हो जाएगी। फिर टिम को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर इसके बाद वो वापस जा रहा होता है और वैन में अपने भाई से बात कर रहा होता है। वैन में उसकी टीम एक मेंबर भी होता है। तो फिर से पता चल जाता है कि जो टिम की मॉम है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले अपने घर पे होती है और वो उठ गई होती है। फिर इसके बाद वो रेडी होती है अपने कॉलेज जाने के लिए। जैसे वो बाहर जाती है तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग होते हैं और उसके घर पे कैमरा इंस्टॉल कर रहे होते हैं। पहले बोल रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल कर रही हूँ।
तभी वहाँ पर टिम पहुँच जाता है और वो उन दोनों से बोल रहा होता है कि तुम दूसरे कॉर्नर में भी कैमरा लगा देना। बेल गुस्से में टिम से बोल रही होती है कि तुम ये सब क्या करवा रहे हो। फिर टिम उससे बोल रहा होता है कि ये कंपनी ने तुम्हें घर दिया है तो फिर यहाँ पर मैं कुछ भी करवा सकता हूँ और ये कंपनी के रूल्स हैं, तुम्हें फॉलो करने होंगे। इसके बाद टिम अपना फ़ोन निकालता है और बेले को उसकी क्लिप दिखा रहा होता है। तो फिर बेले टिम को पकड़ती है और वो उसे अपने रूम में लेकर जाते हैं और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें ये क्लिप कहाँ से मिली। टिम बोल रहा होता है तुम मुझसे ये मत पूछो कि मुझे ये क्लिप कहाँ से मिली, बल्कि तुम ये पूछो कि मैंने कितनी मुश्किल से इस रिलीज़ होने से बचा पाया है। इस वजह से मैं तुम्हारे घर में कैमरा इंस्टॉल करवा रहा हूँ ताकि मैं तुम पे नज़र रख सकूँ। पहले बोल रही होती है कि असल में तुम बहाना बना रहे हो कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, बल्कि तुम मुझे देखना चाहते हो हर टाइम, इस वजह से तुम ये सब कर रहे हो। तुम मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो बेले के करीब जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, और ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी बेले टिम को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और इसी वजह से वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। टिम काफ़ी शाय हो जाता है तो फिर वो उठता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेले भी अपने कॉलेज में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है। बात करने के बाद वो अपने क्लब में जाती है और उसने एक क्लब ज्वाइन कर रखा होता है, वो होता है टेबल टेनिस का क्लब। उस क्लब को टिम के भाई टैम ने भी ज्वाइन कर रखा होता है। तो फिर वो भी वहाँ पर पहुँचता है और वो बेले के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर खेलने के बाद बेले रुक जाती है और वो टैम से बोल रही होती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा खेलते हो, तुम्हारा क्या नाम है। टैम बोल रहा होता है कि तुम पहले ही मेरा नाम बहुत बार पूछ चुकी हो और तुम्हें याद नहीं है। फिर तभी बेले को याद आता है कि वो पहले भी इससे मिली होती है। उनके फादर कहीं जा रहे होते हैं और उनके साथ में उनका मैनेजर टुम भी होता है। तो फिर वो उनसे बोल रहा होता है कि जो बेले और आपके बेटे के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, आप उसका यूज़ कर सकते हो वोट लेने के लिए। तभी अचानक से उनकी कार को कोई पीछे से टक्कर मार देता है। तो फिर टुम के फादर काफ़ी गुस्से में होते हैं और अपने ड्राइवर को भेज रहे होते हैं बात करने के लिए। तभी टुम उन्हें रोक लेता है और बोल रहा होता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, वो मीडिया रिपोर्टर है, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो फिर आपकी इमेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो उनके फादर उसकी बात मान जाते हैं और वो बाहर जाते हैं। तो फिर वहाँ पर वो रिपोर्टर आता है और वो उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। फादर बोल रहे होते हैं कि तुम माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि ये सब गलती से हो गया है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो रिपोर्टर पुम के फादर को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ पर उनका ड्राइवर आता है उसके फादर को वापस ले जाने के लिए, और वो ड्राइवर होता है टिम के फादर। टिम हॉस्पिटल में होता है तो फिर वहाँ पर वो अपने एक मेंबर से बात कर रहा होता है स्कैंडल के बारे में। तभी वहाँ पर टैम पहुँच जाता है और वो टिम की सारी बातें सुन लेता है। टैम गुस्से में टिम के पास जाता है और टिम कॉल कर देता है। फिर टैम बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने मॉम से बोला था कि तुमने इस टाइप की जॉब छोड़ दी है, बट तुम अभी भी ये जॉब कर रहे हो। टिम बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी जॉब है तो फिर मुझे ये काम करना होगा। फिर टैम बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बार मॉम को हर्ट किया है उनसे झूठ बोल कर। टैम वहाँ से चला जाता है। अब करीबन एक हफ्ता बीत गया होता है। टिम और टैम हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं अपनी मॉम के बारे में। डॉक्टर उन दोनों को बता रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम का जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस है, इसी वजह से उन्हें होश नहीं आ रहा है। फिजिकली तौर से तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, बट मेंटली तौर से मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उनकी फीलिंग किसी ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट की है। ये बात सुनते ही टैम गुस्से से टिम की ओर देख रहा होता है। फिर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी तुम्हारी मॉम को होश आएगा तो फिर तुम्हें उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर मैं 90% श्योर हूँ कि तुम्हारी मॉम को कभी भी होश नहीं आएगा। ये बात सुनते ही टिम और टैम दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हैं।